आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप न्यूज़ एट 6 सनम के साथ। और न्यूज़ एट 6 की शुरुआत सरहदी जिला बारामूला से, जहां आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहुंचे हुए थे। तकरीब का इनेकाद था, तकरीब का एहतमाम था और यहाँ ये तकरीब खास तौर पे जनरल बिपिन रावत के नाम से मंसूब आज स्टेडियम के लिए रखी गई थी। और आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस स्टेडियम को आवाम के नाम वक्फ भी रखा। और यह अपनी तकरीर में उन्होंने बताया कि इससे जम्मू कश्मीर के बच्चों को खेल कूद के मौके फराहम होंगे, खेल कूद का बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है और नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियत को बरकरार लाने के लिए यहाँ पे खेलों का इनेकाद किया जाएगा। खेल की बात बारामूला में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने की और मनोज सिन्हा ने यहाँ कई दूसरे तामीराती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद से लेकर इफ्तिताह भी किया। लेकिन सबसे बड़ा मामला उनकी तकरीर में था और उनकी तकरीर में जब उन्होंने बात की तो उन्होंने इंतखाबात की बात भी की, मौसम की बात भी की, बारिश की दुआ भी की और बारिश के साथ साथ कश्मीर में सयाहत का मरकज़ भी गुलमर्ग को बताते हुए बताया कि पिछले विंटर में अच्छी खासी तादाद में सयाह जो कश्मीर आए वो बर्फ़ की वजह से भी आए थे। बर्फ़ की जब बात की तो इंतखाबात की बात भी थी और इंतखाबात में उन्होंने यूएलबी इंतखाबात की बात करते हुए बताया कि यूएलबी के इंतखाबात जल्द होने जा रहे हैं और जैसे ही जो प्रोसेस है इंतखाबात का वो मुकम्मल होगा तो उसके फ़ौरन बाद इंतखाबात होंगे। लेकिन कुछ लोग इन इंतखाबात में भी सियासत कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जो इससे पहले दौर में भी जिन्होंने इन इदारों का गला घोंट रखा था। अब उन्हीं को ये इंतखाबात याद भी आ रहे हैं, मनोज सिन्हा ने बताया। और उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि लोग उन्हें जानते भी होंगे और ऐसे लोग चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ उन्हीं की मर्ज़ी से हो, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब उनकी मर्ज़ी से ऐसा कुछ नहीं होगा। मनोज सिन्हा की तकरीर का कुछ हिस्सा और उसके बाद आगे बढ़ते। पूरा होने के बाद यूएलबीज और पंचायतों के चुनाव जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से कराए जाएंगे। मैं जोर दे के कह रहा हूं, निश्चित रूप से कराए जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनको इसमें भी राजनीति करनी है, जिन्होंने पंचायतों का और यूएलबीज का गला घोंटा था, उन्हें याद आ रही है पंचायतें। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनके इरादे क्या हैं। ये फिर चाहते हैं कि पंचायतें उसी हालत में पहुंच जाए, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। जगह छोड़ दो, आप इस साइड में आ जाओ। सब कुछ उन्हीं के मुताबिक नहीं होगा, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बारामूला में बताया। लेकिन आपको नाजरीन अब दूसरा पड़ाव उनका दिखाएं। ये शाम 4 बजे का था। 4:20 के आसपास वो श्रीनगर के हबा कदल के इलाके में पहुंचे और हबा कदल के इलाके में उन्होंने नया तामीर शुदा पुल आवाम के नाम वक़्फ़ किया। ये पुल वो पुल है जो कभी एक तारीख हुआ करता था, लेकिन तारीख की धूल भी चाट के रहा। और इस पुल को स्मार्ट सिटी के तहत एक बार फिर आवाम के नाम नया करके रखा गया है और इस पुल से शहर ख़ास के लोगों की आमदन भी होगी और आमदन के साथ साथ वहाँ उन लोगों की उम्मीद भी होगी। मनोज सिन्हा ने इस पुल के इनॉग्रेशन पर मीडिया से भी बात की और मीडिया से बात करते हुए डेवलपमेंटल सेक्टर पर भी नज़र डालते हुए बताया कि एक नया दौर शुरू हो चुका है तामीर और तरक्की का और किसी भी इलाके को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मनोज सिन्हा ने शहर ख़ास में पुल का इफ्तिताह करने के बाद क्या कुछ बताया। परियोजना के तहत ब्रिज का निर्माण मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी सौगात है। रिवर फ्रंट फेज 2 का भी आज काम शुरू हुआ है। 70 करोड़ की लागत से 5 रिवर फ्रंट बनेगा। समझता हूँ कि इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ श्रीनगर के निवासियों की खासतौर पे शहर खास के लोगों की काफी सुधरेगी। और आज श्रीनगर के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमारे स्मार्ट सिटी के सीईओ, चेयरमैन और स्मार्ट सिटी के सभी अधिकारियों से काम किया है। श्रीनगर के नागरिकों का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के नया ये प्रोग्राम जो है शहर ख़ास के लोगों की हालत बदलेगा। मनोज सिन्हा बता रहे थे शहर ख़ास के हबा कदल के पुल का इफ्तिताह करने के बाद।
लेकिन अब आपको नाज़रीन बताते चले जम्मू कश्मीर के हालात और उस पर GOC 15 कॉर्प्स और लेफ्टिनेंट जनरल राजू गई ने आज बारामूला में तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि कश्मीर बहुत आगे बढ़ चुका है, कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन है, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं लेकिन कुछ मामलात हैं और उनमें कुछ अनासर हैं जो हालात को बिगाड़ने की कोशिश भी करें। ताम फ़ौज उनका मुकाबला कर रही है। फ़ौज, पुलिस और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के साथ राब्ते में है ताकि मिलिटेंसी को ख़त्म किया जा सके। ये जनरल राजू गई ने आज 15 कोर के जो GOC हैं उन्होंने बारामूला में लेफ्टिनेंट गवर्नर की तकरीब के फ़ौरन बाद मीडिया से बात करते हुए बताया। You know, Kashmir is moving ahead. You know, there are bright days and a very bright future ahead for the youth of Kashmir. General, how's the situation in Kashmir as far as the terror groups or the recruitment level is concerned? Not a day to speak about that, but the situation is good. You heard our army commander also speak about it. It is good, but yet there is a little distance that we have to move forward. We are completely involved with the state administration and the police of J&K in trying to control that aspect of terrorism. So we are working. वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल, ये बता रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल राजू गई बारामूला में GOC 15 कोर। लेकिन वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल, लेकिन नहीं हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में जो आग लगी है और हुकाम बता रहे हैं कि अभी तक उस पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता है। पिछले 3 दिनों में लगातार बालाकोट और मेंढर के जंगलात में जो आग लगी है वो बराबर जारी है और इस आग के बीच में आज दूर दूर तक आवाज़ें भी सुनाई दी और बाद में पता चलने पर मालूम करने पर पता चला कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जो बारूदी सुरंगें माजी में कभी बिछाई गई थी और जिनमें से कुछ को निकाला गया था लेकिन कुछ शायद वहाँ पे रह गई थी, ये वही फट रही है। और यूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इन जंगलात के आसपास के इलाकों में जो आग लगी है उसने एक और तूफ़ान बर्पा कर दिया है। धमाके हो रहे हैं और ये बारूदी सुरंगों के फटने के धमाके बताए जाते हैं और हुकाम ने भी इसकी तस्दीक करते हुए बताया है कि इस आग पे काबू पाना अभी मुश्किल है। नामुमकिन कुछ दुनिया में नहीं है लेकिन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ख़तरा है बारूदी सुरंगों का। आग बुझाने वाला अमला, ख़ासतौर पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको आग बुझाने के लिए आगे फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ हैं। ताहम फ़ौज इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है लेकिन यहाँ पे भी बारूदी सुरंगों का मामला है और अभी तक इस आग को बुझाने में कोई बड़ी कामयाबी पेशरफ्त नहीं देखी जा रही है। माना जा रहा है कि जिस तरह से बारूदी सुरंगों के धमाके हुए उसके बाद काफ़ी एहतियात बरती जा रही है क्योंकि हो सकता है कहीं वो अहलकार आग बुझाने के लिए आगे बढ़े तो कहीं कोई बारूदी सुरंग ना बिछी हो। आज इलाके के अहदेदारों ने बताया कि पूरी कोशिश की जा रही है और उन कोशिशों में अभी तक कामयाबी तो नहीं हुई है लेकिन कामयाब ज़रूर होंगे। अभी ये किसी की नेग्लिजेंस की वजह से या किसी की जानबूझ के जिस बंदे ने ये हरकत की है फॉरेस्ट फायर्स को लेके, ये तो बड़ी ही दुख की बात है जिसमें काफ़ी देखो हमारे जंगली जानवर हैं, हमारे बाकी कीड़े मकोड़े हैं या जिनके हैबिटेट्स अभी जो है डैमेज हो गए हैं, डिग्रेड हुए हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जंगलात का भी काफ़ी नुकसान हुआ है और ख़ासकर जो बॉर्डर एरिया है हमारा, इस पे माइंस वगैरह भी जो लगाई थी वो भी काफ़ी ब्लास्ट हुई हैं। तो लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि इस तरह की हरकतें मत करें। और दूसरा ये जो आग बुझाने में हमारी टीम्स जो हैं वो मौके पे काम कर रही हैं, हमारी सिविलियन जो है वो भी इसमें जो है पूरा बढ़ चढ़ के अपना वो योगदान दे रहे हैं कि हमारी आग जो है एज सोन एज अर्ली जो है वो बुझाई जा सके। तो लोगों से ये एक तो यही गुजारिश रहेगी, ये एडवाइजरी भी रहेगी लोगों के साथ के लिए कि आप लोग जो है ये बिल्कुल उधर पास मत जाएं जहाँ पे तूफान हर तरफ से हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तूफान है तो अंदर भी एक तूफान है, अंदर मंशियात का तूफान है और मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर की आवाम भी मुतहरिक हो रही है, पुलिस भी मुतहरिक है। लगातार मंशियात फरोशों को गर्दन से दबोचने के लिए पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है। कल ही आपको याद होगा जनूबी कश्मीर के खुड़वनी कुलगाम में बाज़ाब्ता तौर पर मंशियात फरोश के रिहायशी मकानों को भी सीज़ किया गया। वहीं कुलगाम पुलिस ने इसी मुहिम को जारी रखते हुए आज एक और कार्रवाई की
और आज की कार्रवाई में जहां मंशियात फरोशों के घरों को सीज किया गया, वहीं 2 मंशियात फरोशों को मंशियात समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई बताया जाता है कि उस वक्त अमल में लाई गई जब खबर मिली कि मोहम्मद सिद्दीक वाजा जो ज़ियारत गली कुलगाम और बशीर अहमद शेख जो चवलगाम कुलगाम का है वो मंशियात लेके जा रहे हैं, और पुलिस ने जब इस खबर पर नाका लगाया तो पकड़े गए दोनों, और दोनों को फिर सलाखों के पीछे डालना पड़ा। और उधर जम्मू से भी खबर है कि हुकाम को कुछ खबरें मिली थी कि सोजुआ बजियाल में पुलिस जो हैं वो मंशियात फरोश हैं, और यूँ पुलिस ने छापामार कार्रवाई अमल में लाते हुए शक की बुनियाद पर कई मंशियात फरोशों के हवाले से जो शक के घेरे में थे उन्हें गिरफ्तार किया। ताहम मुकामी लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा और बताया कि ऐसी कार्रवाइयाँ अमल में लाने से मंशियात के कारोबार को और इसके इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। ये जम्मू में भी मंशियात फरोश बहुत पहले से सरगर्म है, और जम्मू में भी अब पुलिस बड़ा मुतरक हुई है, इंतज़ामिया मुतरक हो चुकी है, और यहाँ लोगों ने इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा किया कि मंशियात फरोशों के खिलाफ जैसे भी हो कार्रवाई करनी है। डीसी साहब को गए थे तो उन्हें धन्यवाद करने ने पुलिस भेजी, फिर अगे वास्ते ही भेजते रौन, छापा मारते रौन कि सानू भी जेह्ड़ी तंगी तकलीफ नहीं होवे महल्ले च रौहने वास्ते। दिक्कत सानू बड़ी है, आंदे जंदे सानू धमकियां मारदे हो, इ'यै लोग ही मारदे हैं चिट्टा बेचना। हाँ जी, तो इ'यै दरख्त करने अस कि साड़ी जेह्ड़ी मांग है इत्थै CRP दा नाका होना चाहिदा इक, फिर आपे जेह्ड़ा दिंदा लेने आह्ला पकड़ने आह्ला आपू पता चली जंदा उ'नें। मेरा नाम कमला देवी। दस्सिया पुलिस आई थी थोड़े पिंड? हाँ जी आई दी ही, गेइयां 5-7 गड्डियां उप्पर ही, पता नहीं भाई हूँ केह् पता उ'नें थ्होया कोई जां नेईं, मतलब छापा मारदे गेदे ते ऐहे लब्भे अस जंदे। परसों अस DC साहब उं'दे कोल गेदे हे, मतलब साढ़ी उ'नें बड़ी इज्जत कीती, असें भी मतलब कि उ'नें आखेआ भला कोई नहीं मैं थोड़ी मदद करगे, सानू इ'नें सनाया उ'नें, पता नहीं हूँ भाई अगर इ'यां करदे रौह्न दोबारा फिर आन पुलिस फिर छापे लांदे रौह्न, सानू इन्ना डर भी नहीं रौह्ना। यह ख़वातीन डोगरी ज़बान में बोल रही थी। बहुत से दोस्तों को, हमारे नाज़रीन को डोगरी समझ नहीं आ रही होगी, उनके लिए तर्जमा करते हुए बताता चलूँ। ये ख़वातीन बता रही थी कि उनके इलाके में पुलिस आई है, कुछ मुश्तबा अफराद पे नज़र रखी हुई है, लेकिन पुलिस से गुजारिश है कि जिस पे पूरा भरोसा हो उस पर छापा डालें, उसको पकड़ें। ये शक के दायरे में सबको न लाया जाए, और शक के हवाले से पिक का जो किया जाता है ये नहीं होने चाहिए, उनकी अपील थी इंतज़ामिया से। लेकिन आपको बताते चले शोपिया के डिग्री कॉलेज में भी आज मंशियात का ही मौजू था, और मंशियात के इस मौजू में असातिज़ा ने भी शिरकत की, और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक अहमद ने भी मुआशरे की बेहतरी बिलखसूस मंशियात के हवाले से उस्ताद के रोल पर यहाँ रोशनी डाली। मंशियात से मुतालिक इस प्रोग्राम के दौरान बताया गया कि उस्ताद का काम सिर्फ तालीम देना ही नहीं है, बल्कि उसको हर तरह से माहौल को बाखबर रखना है, और तुलबा से लेके मुकामी लोगों तक यानी तमाम शोबों तक ये बात पहुंचानी है कि मंशियात जो हैं हमारे समाज को खोखला नहीं जिंदा दरगोर कर देंगी। तो इसी मुआशरे की तश्कील में जो उस्ताद का रोल है उसको वो निभाना पड़ेगा, और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक ने बताया कि मुआशरे में मंशियात की लत को रोकने के लिए उस्ताद का पहला और अहम रोल बनता है। कि जो मॉरल वैल्यूज़ हमारे समाज में बच्चों में कम होते जा रहे हैं उनको हम कैसे अपलिफ्ट करेंगे, और जो समाज में एक अहम जो इम्पॉर्टेंट इशू है जो ड्रग एडिक्शन का जो मेनेस फैल रहा है उसको हम कैसे कम करेंगे। तो इसी के बारे में मैं भी आया था, CO साहब भी हैं, हमारे सारे यहाँ के टीचर हजरात हैं, और इसी पे हम आज बात कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को, आज सर्दियां हैं, विंटर वेकेशंस हैं, हम अपने आप को तैयार करेंगे आगे जो। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मंशियात की बात कर रहे थे, बड़ा मामला है मंशियात का, लेकिन आपको जब बच्चों की डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की बात करें तो बच्चों की बात भी करते चले। सांबा में आज एक दिलदोज हादसा हुआ, और इस हादसे में आधा दर्जन के करीब बच्चे, स्कूल जाते हुए बच्चे ज़ख्मी हुए, सीरियस ज़ख्मी हुए, उन्हें नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया, और हादसे की वजह सड़क में खड्डा बताया गया।
बताया जाता है कि सड़क पर स्कूल बस सुबह सुबह जा रही थी कि रास्ते में एक खड्डे से झटका इतना जोर का लगा कि बस जो है स्कूल बस वो ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और यूं सड़क के साइड में गिर गई और जिसके बाद ये बच्चे जख्मी हुए। कुछ असातिज़ा के भी जख्मी होने की खबर है, ताहम सभी को आउट ऑफ डेंजर बताया जाता है। और ये हादसा जो है सांबा में हुआ है और इंतज़ामिया फ़ौरन हादसे का सुनते ही मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। जो ये स्कूल की बस है जो टर्न हुई है, इसमें 8 स्कूल के बच्चे 9th 10th और 11th क्लास के बच्चे और 3 स्कूल के टीचर्स जो है वो इंजर्ड हैं। माइनर इंजरीज हैं। अभी हमने डॉक्टर्स की टीम ने भी सभी को चेक किया है और बहुत माइनर इंजरीज है, फ्रैक्चर्स भी किसी को नहीं है और ये एक जो है वो बड़ा हादसा जो टल गया, काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था, जो कि फॉर्चुनेटली हम सभी बच्चे जो हैं दे आर गुड, सभी ठीक हैं। बाकी सिचुएशन अभी भी मॉनिटर में ही है, पेरेंट्स भी बच्चों के यहीं पे हैं, तो डॉक्टर्स की टीम देख रही है। बच्चों से भी मेरी बात हुई है। ऊपर वाले की मेहरबानी रही, कोई सीरियस बच्चा जख्मी नहीं हुआ, लेकिन सड़क पे खड्डा और इन बच्चों की ज़िंदगी से सड़क का जो खड्डा है वो खेल गया था। लेकिन आपको बताते चलें, सुबह सुबह कश्तवाड़ के इलाके में भूचाल जैसे हाल पैदा हुआ था और भूचाल का एक मामूली सा झटका कश्तवाड़ में आज सुबह सुबह फिर देखने को मिला है। और भूचाल के झटके कश्मीर के कश्तवाड़ से लेके जो लद्दाख है उस खित्ते में लगातार आ रहे और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये अच्छी खबर है। लेकिन आपको बताते चलें, मुलाजमीन के लिए भी खबर है और सरकार ने अपने मुलाजमीन को हिदायत जारी किया है कि 26 जनवरी को वो अपने स्टेडियम पहुंचने में जो तकारीब होंगी उनमें शिरकत करें और इस दिन को अपनी सरकारी ड्यूटी के हिस्से के तौर पे भी लें। यौम जमहूरिया 2024 की तकरीब श्रीनगर के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मुनक्कद हो रही है और जम्मू में भी माफ़ कीजिए जम्मू में मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मुनक्कद होगी, जहाँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इस 26 जनवरी के मार्च पास पर सलामी लेंगे और श्रीनगर में सरकार के जो एडवाइज़र हैं आर भटनागर, वो श्रीनगर में मार्च पास पर सलामी लेंगे और सरकार में तैनात जो सभी इदारे हैं जम्मू कश्मीर में उनके तमाम अफसरों और एहलकारों को बताया गया है कि वो इस दिन को अपनी सरकारी ड्यूटी के हिस्से के तौर पर लें और तकरीबों में शिरकत करें। ये हुक्मनामा सरकार की तरफ से जारी हुआ है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले कि जम्मू के मेडिकल कॉलेज में अब एक नई राहत भी मिल रही है और जम्मू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया है कि जहां पहले ही जीएमसी में मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम उठाए गए थे, वहीं अब आयुष सेंटर भी कायम किया गया है ताकि लोगों को मज़ीद तिब्बी सहूलियात बहम रखी जा सकें और रिवायती इलाज और आयुर्वेदिक इलाज को यकीनी बनाने की गरज से इस सेंटर में कायम आयुष सेंटर जो कायम किया गया है लोगों को राहत मिल सकती है। एक हमारे डायरेक्टर आयुष और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने मिलकर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम को यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर आपको पता है कि एक ऑलरेडी ओपीडी चलती है जिसमें 2 आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टर बैठते हैं रूटीन में। अब उसको हम थोड़ा सा और एलैबोरेट कर। और नाज़रीन आपको बताते चलें, बिजली का बहरान एक तरफ, उस पर अब एक और बहरान है बिजली के बिलों का। लोगों को बिजली के बिल जो आ रहे हैं उनमें आम तौर पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बिजली के बिलों में पिछले बिलों के मुकाबले में काफ़ी इजाफा किया जा चुका है और ये इजाफा सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के कलारूस के लोगों को बिल्कुल आज बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने एक पैदल मार्च भी किया। कलारूस से कुपवाड़ा तक पहुंचते हुए पैदल मार्च के दौरान नारे लगाते हुए उन्होंने अपना एहतजाज किया और मुतालबा किया कि जो बिजली फीस में अचानक बिना कोई मशवरा किए, कोई बताए, कुछ किए जो इजाफा किया गया है उसको तो वो देंगे नहीं, चाहे बिजली का डिपार्टमेंट उनके कनेक्शन भी काट ले। कुपवाड़ा के लोगों ने बताया कि पहले ही वो बिजली के बहरान से मुतासिर हैं, उनके इलाकों में कभी बिजली आती ही नहीं है। उसके बाद अब ये इजाफी चार्ज जो है ये किस खुशी में, किस खाते में? बिजली नहीं दे सकते हो तो इजाफी बिल किस लिए? ये कुपवाड़ा के लोग बता रहे थे और ऐसी सूरत हाल जो है कुलगाम के लोग भी बताते हैं। कुपवाड़ा कलारूस के लोग और कुपवाड़ा के साथ साथ कुलगाम के लोग भी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ आज पुरअमन एहतजाज पे थे। वादी कश्मीर के कई और इलाकों से भी ऐसे एहतजाजों की खबरें आ रही हैं और साफ जाहिर है ये जो एहतजाज हैं ये
सरकार के बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ हैं और कई हल्के ये भी बता रहे हैं कि मीटर्ड इलाकों में जो बिजली के बिल का इजाफा है वो 20% के आसपास किया गया है और नॉन मीटर्ड के इलाकों में बिजली के बिल में 30% के करीब इजाफा किया गया है। तो ये सवाल जो है बहुत से लोगों को चुभ रहा है और इस चीज़ को लेकर मुजाहरे भी हो रहे हैं। हमारे लोगों का जो है ये ज्यादातर लोग जो है 0.25 में आते हैं। सरकार ने खास करके जो है पीडीडी डिपार्टमेंट ने जो है अपनी मन मर्जी से जो है बिल जो है वो बढ़ा के 500 अपनी मन मर्जी से बिल बढ़ाए हैं। ये सरहदी जिला कुपवाड़ा के कलारूस इलाके के लोग बताते चले कलारूस का इलाका जो है बिजली से लेकर दूसरी परेशानियों से अक्सर दो चार रहता है और इन इलाकों में बिजली कभी कभी ही आती है, ये अक्सर देखने में भी आता है। लेकिन आपको बताएं न्यूज़ 6 में अभी इतना ही। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।